ये आप देख रहे हैं, ये दूध क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो दूध है ये एक नॉनवेज दूध है, मतलब मांसाहारी दूध है। ये शाकाहारी नहीं है। ये दूध जो हम पीने में, चाय में और हमारे पूजाओं में इस्तेमाल करते हैं, वो दूध मांसाहारी है। कैसा लगेगा आपको जानकर? ये ही कुछ अमेरिका हमारे साथ करना चाह रहा है। अमेरिका जो इंडिया को फोर्स कर रहा है कि वो अमेरिकन डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज करे, अमेरिकन डेयरी प्रोडक्ट्स वो एक्सपोर्ट करे और इंडिया उसको इंपोर्ट करे, इंडिया में बहुत बड़ी मार्केट बनाए। वो दूध जो वो अपनी गायों को मीट मांस खिला के बनाते, वहां पे जो गाय हैं वो हाइब्रिड गाय हैं जो कि मीट मांस खाती हैं, और मीट मांस खाकर वो साधारण गाय से, जो हमारी गाय दिन में 4 से 5 लीटर दूध देती है, वहीं उनकी गाय 20 से 25 लीटर दूध देती है, क्योंकि उन गायों को मीट मांस खिलाया जाता है, हाई प्रोटीन सोर्स दिया जाता है। इस वजह से तो अमेरिका चाहता है कि वही दूध इंडिया अपने देश में लाए, इंडियन सरकार उनको अनुमति दे कि वो यहाँ पे वो चीज बेच सके और यहाँ के लोग उसको पी सके। कैसा लगेगा आपको कि वो दूध, जिस दूध से आप अभी तक पूजा कर रहे थे, जिस दूध से आप अपने बच्चों को पालते हैं, अपने बच्चों को पिलाते हैं, जो दूध आप खुद पीते हैं, जिस दूध का हम इतना सब उपयोग करते हैं, इतना पूछते हैं, जिस गाय को हम इतना पूछते हैं, क्या होगा कि वो गाय, उसका दूध सब मांसाहारी हो जाए? तो आइए जानते हैं एक काला सच, एक कड़वा सच जिसके पीछे अमेरिका पड़ा हुआ है। वेलकम टू द शो बशीर एक्सप्लेन। व्हाई ट्रम्प हेट्स इंडिया। हाल फिलहाल में आपने कई सारी न्यूज सुनी होगी कि इंडिया और अमेरिका का काफी विवाद चल रहा है कुछ 5-6 महीनों से। उससे पहले अमेरिका और इंडिया बहुत अच्छे दोस्त। ये एक्चुअली जो चल रहा है वो एक ट्रेड वॉर आप समझ सकते हैं, जो इंडिया और अमेरिका के बीच में चल रहा है। इसका मैं मोटा मोटी आपको अगर इंफॉर्मेशन दूं, अमेरिका चाहता है कि इंडिया टैरिफ हटाए और अमेरिका इंपोर्ट कर सके इंडिया में अपने सारे डेयरी प्रोडक्ट। ध्यान देना, वो डेयरी प्रोडक्ट है जिन गायों ने मीट खाया है। हाँ, मीट खाया है। अब आप ये सोच रहे हो कि कोई गाय मीट कैसे खा सकती है? वो जो गाय है वो साइंटिफिकली मॉडिफाइड है, हाइब्रिड गाय है वो, जिनको मॉडिफाई किया गया है, साइंटिफिकली बायोलॉजिकली मॉडिफाई किया गया है। और उन गाय टाइप होता है, उनका जो टाइप होता है जर्सी और एचएफ, उन गायों को बोला जाता है। तो वो गाय हाई प्रोटीन पे डिपेंडेंट रहती है। और आपको भी पता है हाई प्रोटीन आपको घास फूस से तो मिलेगा नहीं, हाई प्रोटीन आपको मिलेगा मीट से। तो वो मीट पे ज्यादा निर्भर रहती हैं। सुअर का मीट हो गया, मछली का मीट हो गया, जानवरों की हड्डियां हो गई, ये सारे मीट पे वो गाय जो है डिपेंडेंट रहती है। और इससे फायदा क्या होता है? क्यों अमेरिका गायों को मीट खिला रहा है? क्यों उन्होंने मॉडिफिकेशन करी गायों के जीन्स के साथ? वो इसलिए करी क्योंकि साधारण गाय जो हमारे पास है, हमारी जो देसी गाय है, वो 4 से 5 लीटर दूध देती है, पर वो जो गाय है वो 20 से 25 लीटर दूध दे पाती है। हाँ, 20 से 25 लीटर दूध। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा फायदा होता है और कितना ज्यादा अफोर्डेबल ये चीज दूध को बना सकती है। मतलब ये समझ लो, अगर अमेरिका को इंडिया आने देता है तो जहां हमें अभी उस दूध की वजह से दूध का रेट 30 से 40 रुपए के आसपास हो जाएगा, आधा हो जाएगा, वही दूध हमें इतने कम रेट में मिलना। पर दिक्कत यहाँ नहीं है, दिक्कत बहुत बड़ी है। पहली चीज जो दिक्कत आती है वो दिक्कत आती है हमारी आस्था की। जिन गायों को हम पूछते हैं, जिन गायों को भारत में मां माना जाता है, जिन गायों को बचाने के लिए, उनकी जो हत्या होती थी उसको रोकने के लिए कई सारे साधु संतों ने, कई सारे लोगों ने अपनी जान तक दे दी है, उस देश में क्या कोई ऐसा दूध मंजूर करेगा जो उस गाय का हो जिसने मीट मांस खाया हो? मेरे ख्याल से तो नहीं। और वही दूध क्या आप भगवान पे चढ़ा पाएंगे? क्या आप भगवान पे अर्पित कर पाएंगे? क्या उस दूध से या फिर उस गाय के गोबर से आप पूजा कर पाएंगे? क्या आप उनका कंडे बना के अपने हवन में जला पाएंगे? मेरे ख्याल से मैं तो नहीं कर पाऊंगा और शायद आप भी नहीं कर पाएंगे। तो ये तो हो गई पहली चीज। अब दूसरी चीज आती है कि इंडिया क्यों रोक रहा है अमेरिका को। वो उसका ये सबसे बड़ा कारण है कि अगर इंडिया ने अलाउ कर दिया अमेरिका को कि अमेरिका यहाँ पे वो बेच सके, अपना दूध बेच सके, तो उससे जो इंडिया है उसको करीबन 1 लाख करोड़ का नुकसान झेलना पड़ेगा। हाँ, 1 लाख करोड़, 1 लाख के आगे 7 जीरो, इतना नुकसान झेलना पड़ेगा। क्योंकि जो यहाँ के लोकल बिजनेस फार्मर्स हैं उनको काफी ज्यादा लॉस होगा। आप खुद सोचिए, आप ये भूल जाइए कि दूध किसका है, किस गाय का है, किसका नहीं। और ये बात सबको पता भी नहीं है, कुछ ही लोगों को पता होंगी और जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको पता चलेगी इस बात के बारे में। पर जिनको नहीं पता, वो आदमी
क्या करेगा? सस्ते दूध की तरफ ही जाएगा। हमारी इंडियन मेंटेलिटी, और तो इससे हमारे जो लोकल विलेजर्स हैं, जो हमारे लोकल संस्थाएं हैं, गौशाला, यहाँ से जो दूध हमें मिलता है उनका सबसे बड़ा लॉस, जिससे इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। इंडिया ने इसी चीज के इन सबको सब्सिडीज दी, इन सबको कमाई देने के लिए, इन सबको बचाने के लिए भारतीय सरकार ने टैरिफ लगाया था बाहर से दूध के प्रोडक्ट्स पे, सारे डेयरी प्रोडक्ट्स पे 60% का टैरिफ लगा हुआ है। अगर मैं बता दूं, उसी 60% टैरिफ के पीछे ट्रम्प पड़ा हुआ है कि आप ये रिमूव करो अमेरिका के लिए, ताकि अमेरिका इंपोर्ट कर सके। पर इंडिया ने इसको साफ साफ मना किया है। अब इसके विरोध में अमेरिका ने क्या किया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में जाके ये मुद्दा उठाया कि इंडिया जो है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहा है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब कि दूसरी कंपनीज को, मतलब बाहर की कंपनीज को और बाहर की डेयरी प्रोडक्ट्स को इंडिया में आने से रोक रहा है टैरिफ लगा के। पर इंडिया ने इसके खिलाफ, इंडियन गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ अपने खुद के चीजें बताई हैं। एक आस्था बताई है, दूसरा हमें नुकसान होगा, हम क्यों किसी अमेरिका जैसे देश के चक्कर में अपना इतना बड़ा नुकसान झेलें? क्योंकि वैसे तो दूध हमें सस्ता मिलेगा, पर जो हमारे लोकल किसान है उनके साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। वो जो दूध पे डिपेंडेंट है, डेयरी प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट है, आप खुद सोचिए, जो घी, दही, मक्खन, दूध, पनीर और अन्य डेयरी प्रोडक्ट की चीजें बना के अपना गुजारा कर रहे हैं, उनका तो सारा का सारा गुजारा बैठ जाएगा, क्योंकि सारे लोग फिर अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे चले जाएंगे और उनको रियलाइज भी नहीं होगा कि ये सब चीजें हो रही हैं। तो आप बताइए, क्या आप सस्ता दूध उस गाय का प्रेफर करेंगे जिसने मीट मांस खाया है, या फिर आप वो थोड़ा सा महंगा दूध लेना प्रेफर करेंगे जिस दूध से हमारे देश को, हमारे देश के किसानों को और हमारी गायों को फायदा मिलेगा?